हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 6 के बच्चों को तो ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक फीचर ऑफ ग्लोब, ग्लोब की मूल विशेषताएं। तो इसमें हम सबसे पहले अक्ष को पढ़ेंगे, मतलब कि एक्सिस क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब को हम स्पेशली स्कूल कॉलेजेस में देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, सुई जैसी होती है, एक झुकी हुई। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है ना अपने अक्ष पे। वो सीधी नहीं है, वो क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई है, 23.5। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ पे एक सुई जैसी झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये सुई की एक अवस्था है, सुई की टाइप जैसी होती है ये, और इस तरीके से ये बीच से गुजरती है, तो इस सुई को ही हम अक्ष कहते हैं। ठीक, तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है वो। तो कहने का मतलब है, जो ग्लोब में वे दो बिंदु जो यहाँ से और यहाँ दोनों से गुजरती हैं सुई, ठीक है, तो उसे ही हम उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ठीक, और ग्लोब को हम पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व घुमा सकते हैं। ठीक है, क्या इसको हम पश्चिम से पूर्व इस तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब को। तो ग्लोब को इसको बनाने का आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये भी तो जानना हमें जरूरी है ना। तो चूंकि हम पृथ्वी को हाथ में पकड़कर इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम पृथ्वी की तरह हमने एक ग्लोब बना लिया जिसे हम हाथ में पकड़ करके उल्टा सीधा आगे पीछे करके चाहे जैसे भी घुमा करके इसका अध्ययन कर सके। बिल्कुल इसके लिए इस ग्लोब को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया गया है। ठीक है, ग्लोब में ये पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया गया ना, पृथ्वी की भांति। ठीक, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ठीक है, ये जो पृथ्वी पर है, ये जो सुई ग्लोब पर दर्शाई गई है, तो ये पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती ही नहीं है। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा बिल्कुल भी। और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो ये कोई सुई होती नहीं है। ठीक है, ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन या एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग विषुवत वृत्त और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं कि वहाँ आगे में हम लोग काल्पनिक रेखा को पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम काल्पनिक रेखा को पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जो काल्पनिक रेखा को पढ़े थे ना, उसे आप भूल जाओ, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका सिर्फ ग्लोब को घुमाने के लिए उसका यूज़ मतलब बनाया गया था सिर्फ। और यहाँ पे जो काल्पनिक रेखा है, ये दो ग्लोब के दो बराबर भागों को बांटती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे यूज़ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब को जो दो बराबर भागों को बांटती है, इसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है, मतलब कि इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। कहने का मतलब है, डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एक ग्लोब हो गया। ठीक है, ग्लोब हो गया, और इसको बराबर दो भागों में हमने बांट दिया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, जिसे हमेशा 0 डिग्री से दर्शाया जाता है।
पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित जो आधा भाग, हाँ, विषुवत रेखा से जो ऊपर का जो भाग है आधा भाग, उसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा से जो नीचे का आधा भाग है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, दक्षिण, राइटिंग अच्छी नहीं है, इसमें बन भी नहीं रही अच्छे से, आप लोग समझ लेना। इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्लोब है इसका आधा भाग क्या हुआ? ये हमारा विषुवत वृत्त है और इसको 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। इसके ऊपर का आधा भाग क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसके नीचे का हमारा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो हिंदी में इसे ऊपर का आधा भाग को क्या कहेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे के आधे भाग को क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ठीक, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी की एक वास्तविक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा पूरा ग्लोब है और ये हमारा विषुवत रेखा है, तो हमारे विषुवत वृत्त से ये ध्रुवों तक स्थित सभी जो समांतर रेखाएं हैं, और ये विषुवत वृत्त से जो नीचे भी जितनी भी समांतर रेखाएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगी? अक्षांश। और इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा है। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा आसानी है ना याद करने के लिए। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। इतना समझ में है? यहाँ पे समझिए। ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और यहाँ ये हमारा इक्वेटर है, और विषुवत रेखा से यहाँ जितनी भी लाइन है ध्रुवों तक जा रही हैं, ये पैरेलल समांतर रेखा है, वो क्या है? हमारी लैटिट्यूड है, मतलब कि अक्षांश है। ठीक है, जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी ना, वो हमारी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं। और हमारा ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी लॉन्ग जो ये हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल से लॉन्ग जो लाइन जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, मतलब कि देशांतर कहते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो लॉन्गिट्यूड में से आपने जैसे एक लाइन, ये बीच में जैसे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, ये प्राइम मेरिडियन इसको बोला गया है। ठीक है, लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, जो कहा गया कि ब्रिटेन के पास में से निकला हुआ है, ग्रीनविच से निकला हुआ है, तो उसे क्या है? 0 डिग्री से 0 डिग्री इसको मान लिया गया है। ठीक है, इसको 0 डिग्री मान लिया गया है। इसी कारण से इसे 0 डिग्री के पीछे जितने भी होंगे, हाँ, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं वेस्ट। और इस 0 डिग्री से आगे जितने होंगे वो कहलाएंगे ईस्ट। ठीक है, 0 डिग्री के जितने भी हमारे क्या है पीछे जितने भी होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो क्या कहलाएंगे? वो वेस्ट कहलाएंगे। और जितने भी आगे हैं वो क्या कहलाएंगे? ईस्ट। तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये एक रेफरेंस ऑफ लाइन लेके दिया गया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के लिए भी और लैटिट्यूड के लिए भी। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा क्या होता है कि जब आप इक्वेटर से, जैसे मान लीजिए कि इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से आप नॉर्थ में या साउथ में आप कहीं भी चले जाओ तो वो 1/4 सर्किल बताता है। ठीक है, जैसे आपका एक सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का होता है, तो उसका 1/4 कितना होगा? 1/4 कितना होगा?
90 डिग्री का अंश होता है ना, 1/4 का कितना होगा, 90 डिग्री अंश। तो बस इक्वेटर से पोल तक जो है, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये पोल तक गए, तो ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ हुआ, और ये नीचे गए तो 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो हमारे लैटिट्यूड में क्या है, ये हमारे इस तरीके की, देखिए ये बनाया है ना लाइन, इस तरीके जो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल जो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी लैटिट्यूड। जो लेटी हुई रेखा है वो लैटिट्यूड ही कहलाएंगी, जो कि हॉरिजेंटल कहलाती हैं, इसको हॉरिजेंटल लाइन भी कह सकते हैं। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, लॉन्ग है। ये इस तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखा जाती हैं, इस तरीके से लंबी लंबी वर्टिकल लाइन भी उसे कह सकते हैं। और ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर हो गया मतलब कि विषुवत वृत्त। लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, देशांतर। और ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि 0 डिग्री मान लिया गया है। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त को के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा गया है। मतलब कि जितने भी उत्तर के जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है, उत्तरी अक्षांश। और जो नीचे का जितना भी समांतर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये है और ये इक्वेटर विषुवत रेखा है। ठीक है, जिसे 0 डिग्री से दर्शाया गया है। और ये जो ऊपर का है, ठीक है, विषुवत रेखा से जितनी भी ऊपर की समांतर रेखाएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और जो ये नीचे जो साउथ में हम आते हैं, दक्षिण में, तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अक्षांश, जितनी भी समांतर रेखाएं दक्षिण में है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समांतर इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, मतलब कि ब्राजील हमारा दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमारा चंद्रपुर है और ब्राजील मतलब कि दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अंश पर 20 डिग्री अंश पर स्थित है। ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, एक ही अंश पे हैं तो इसे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में, अच्छा मतलब चंद्रपुर जो है हमारा क्या है, अब इसमें देखिए बताया है ना कि ये नॉर्थ में है, 20 डिग्री ये नॉर्थ में है हमारा चंद्रपुर। और बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है, मतलब कि बेलो होरिजेंटो जो है हमारा 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है और ये इंडिया का मैप है। तो वर्ल्ड मैप में हमारा क्या है कि ये हमारा जैसे इक्वेटर है हो गया, जो 0 डिग्री दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्राज़ील है। ठीक है, साउथ अमेरिका यहीं पे है ना, ब्राज़ील में ही हमारा बेलो होरिजेंटो है। और ये हमारा इंडिया का मैप है।
इंडिया में हमारा महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे देखिए चीज दिख रहा है ना, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में हमारा चंद्रपुर इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया, तो बेलो ब्राज़ील यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हो गया, इंडिया में ये दोनों पॉइंट हमने लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे बेलो हॉरिजॉन्टल हो गया और महाराष्ट्र में चंद्रपुर हो गया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा अर्थ हो गया और ये बीच में हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। और ये हमारा 20 डिग्री नॉर्थ हो गया और 20 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डिग्री ब्राज़ील है और हम इसे वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ठीक है। ब्राज़ील में बेलो हो गया और इसे लोकेट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम उसमें देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हम बीच में देखिए ये इक्वेटर हो गया, ठीक, इक्वेटर जो 0 डिग्री से हम दर्शाते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, लाइन ऑफ रेफरेंस, जिसे मान लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन के पास से मान लिया गया, ग्रीनविच से निकला हुआ है ना 0 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ब्राज़ील है। तो यहाँ पे 20 डिग्री क्या है, ये नॉर्थ हो गया। तो यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हमारा चंद्रपुर हो गया। और यहाँ ब्राज़ील में हमारा क्या हो गया, बेलो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो 20 डिग्री 20 डिग्री साउथ में हो गया। लेकिन अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे कि चंद्रपुर कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, और बेलो कहाँ है, 20 डिग्री साउथ में है, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है। इसलिए नॉर्थ साउथ वैसे ही ईस्ट वेस्ट का भी अपने आप में महत्व है, मतलब कि डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी हमें इसमें ज़्यादा महत्व है। और मान लो कि आप 0 डिग्री ब्रिटेन से, जैसे ये है ना 0 डिग्री ब्रिटेन से लॉन्गिट्यूड लेते हैं, ठीक है, और इसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं, मान लीजिए कि इसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं कि कौन सा ईस्ट में है और कौन सा वेस्ट में है, ठीक है। हमें स्पेसिफाई ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईस्ट में और कौन सा वेस्ट में है, तो भी तो कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। तो ये जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 1 डिग्री ले लिया और 1 डिग्री यहाँ भी ले लिया, ठीक है। तो लेकिन आपको 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को स्पेसिफाई करना होगा ना, जैसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है, तो इस चीज़ को तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट है और या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट है। ये आपको बताना पड़ेगा ना। इसी प्रिंसिपल, मतलब इसी सिद्धांत से आपका क्या है, जीपीएस, ओला, जोमेटो, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आपकी प्लेसेस लोकेट की जाती हैं, वो इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसे लोकेट की जाती हैं, वो इमेजिनरी लाइन के ही थ्रू लोकेट की जाती हैं, कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है वो क्लियरली जो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर हो गया और ये बीच से हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस हो गया। मान लीजिए हम 20 डिग्री नॉर्थ में हैं, इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। मान लीजिए ये 20 डिग्री, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये पॉइंट है। ये 20 डिग्री नॉर्थ होने के साथ साथ हम लॉन्गिट्यूड वाइज ये वेस्ट होगा, ठीक है, ये वेस्ट होगा ना इस साइड। सपोज करिए कि हम 10 डिग्री वेस्ट है, सपोज करिए कि हम 10 डिग्री वेस्ट है, वेस्ट होगा, तो क्या करेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री वेस्ट, ठीक है,
क्या इसको देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री वेस्ट। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये सब बेसिक्स थे। ये सब चीज़ें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये सब कैसे काम करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी पिछली वीडियो मतलब नहीं देखी है, फर्स्ट चैप्टर के 7-8 वीडियो हैं, नहीं देखे तो उसे जाके ज़रूर देखें और उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके आगे अभी और भी पढ़ना है, तो ठीक है फिर, थैंक यू।